टेम्परेचर गिरते ही क्या आपका तुलसी जी का पौधा खराब होने लगा है, धीरे धीरे डॉर्मेंट होने लगा है, पत्तियां पीली करने लगा है, पीली होके झाड़ने लगा है, प्लांट पर बिल्कुल ही ग्रोथ रुक चुकी है। तो समय रहते कुछ काम कर लीजिए, आपका तुलसी जी का पौधा हरा भरा पूरी सर्दियों भर रहेगा। क्योंकि जो आगे आने वाले महीने हैं वो तुलसी जी के लिए और भी टफ़ होने वाले हैं। तो अभी से अलर्ट हो जाइए। तुलसी जी पर 3 काम, सिर्फ 3 काम आप अगर कर लेंगे या करते रहेंगे तो आपका तुलसी जी का पौधा हरा भरा रहेगा। तो कौन कौन से 3 काम हैं और क्या चीज़ें हैं जिनका अप्लाई आपको सर्दियों भर इन पे करते रहना है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज है अक्टूबर की 28 तारीख। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगा है और तुलसी जी की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। आपके भी क्या तुलसी जी के पत्ते मुड़ने लगे हैं, प्लांट पर सूखे पत्ते बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं, प्लांट पर ब्रांचेस से दिखने लगी हैं, पत्ते कम होने लगे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, प्लांट पर पत्तों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो प्लांट पर सिर्फ ब्रांचेस बचेंगी, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, धीरे धीरे ये डाई बैक हो जाएगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो पत्तों को बचाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, अगर प्लांट के पत्ते मुड़े मुड़े से हैं, जैसे इस वाले प्लांट के पत्ते एकदम सही हैं, प्लांट एकदम सही है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है जिसको रामा तुलसी कहते हैं, इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा सूख रहे हैं और जितने पत्ते हैं वो भी मुड़े से हैं। तो इसमें लगे हैं कीड़े, ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे महीन महीन से होते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तभी वो दिखाई देते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको करना है, अभी तो देखिए धूप निकल रही है तो हम इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे किस चीज़ का करना है, आपको लेना है आधा लीटर पानी और उसमें सबसे पहले तो देखिए आधा लीटर पानी में मैंने सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको मिक्स किया है आधी चम्मच, और दूसरी चीज़ ली है जो हैंड वॉश होता है उसको। ये दोनों ही चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। नीम ऑयल है आपके पास तो डाल लीजिए, वरना इतना ही काफ़ी है कि इन कीड़ों के लिए अच्छे से स्प्रे पत्तों पर कर देना है। ये स्प्रे तब करना है जब धूप अच्छे से निकल रही हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में धूप निकलना बंद हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, क्योंकि तभी प्लांट पर कीड़े बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं, तब इस चीज़ का प्रयोग करना है। ये है जो राख होती है, जो उपलों की राख होती है उसको, ये बहुत ही गर्म होती है, इसको आपको अप्लाई करना है। इस राख से प्लांट पर कीड़ों से तो बचेगा ही, साथ ही साथ रात में जो कोहरा पड़ता है उससे भी प्लांट बचा रहेगा। आपने बड़े बड़े मतलब खेतों में भी देखा होगा, इस राख का प्रयोग करते हैं, खासकर सर्दियों में जब पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, तो इस राख को स्प्रे मतलब छिड़का जाता है पौधों की अपने फसलों पर। तो इस चीज़ का प्रयोग अपने तुलसी जी पर कर सकते हैं। प्लांट को थोड़ी सी गर्माहट भी मिलेगी और इन कीड़ों से प्लांट आपका बचा भी रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सर्दियों में आपको प्लांट पर इधर पानी का स्प्रे नहीं करना, खासकर जब धूप ना निकल रही हो तब। मैंने वो स्प्रे, सोडे वाला स्प्रे तब बताया जब धूप निकल रही हो, प्लांट पर जो जितना भी आप स्प्रे करें वो सब सूख जाए, तब आपको करना है। क्योंकि पानी की जब बूंदें पड़ी रहेंगी पत्तों पर तो वो भी फंगस लगा देंगी, फंगस के कारण भी प्लांट के पत्ते झड़ जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है पानी। पानी बहुत ही संभाल के सर्दियों में डालना है। ये डेली का नियम होता है कि सुबह जल तुलसी जी में चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक ही प्लांट है तो डेली सर्दियों में आप उस पर जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि मिट्टी धूप ना निकलने के कारण सूखती नहीं है, जिसके कारण रेगुलर पानी पड़ने के कारण वो प्लांट की जड़ों में फंगस लगा देती हैं। इसलिए अच्छा हो कि आप एक नहीं 2-3 प्लांट तुलसी जी के रखें। एक मिट्टी गीली है तो दूसरे पर आप चढ़ा सकते हैं, अगर दूसरा गीला है तो पहले या
मतलब और प्लांट्स पर वो जल चढ़ा सकते हैं। तो पानी बहुत ही संभाल के दीजिए, ना ही इसकी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा सुखा के पानी देना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में डालना है। और सर्दियों में मिट्टी की आपको हल्की हल्की सी गुड़ाई करके रखना है, जिससे अगर धूप निकले तो वो डायरेक्ट मिट्टी में लगे और मिट्टी में अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो, क्योंकि धूप का लगना मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धूप नहीं लगती तभी मिट्टी में फंगस लग जाती है और रूट तक फंगस वो पहुंच जाती है। दूसरा, चींटियां बहुत ज़्यादा लग जाती हैं और भी कीड़े मकोड़े मिट्टी में छिप के बैठ जाते हैं। तो आपको बहुत गहराई में नहीं, बस हल्की हल्की ऊपरी परत को हटाना है। अगर सूखे पत्ते अत्ते पड़ गए हैं मिट्टी में, उनको हटाना है, जिससे धूप अच्छे से लग सके। और सर्दियों में आपको मिट्टी में क्या डालना है, तो उसके लिए हमने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है, साफ़ सफाई कर दी है और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है। तो इस स्थिति में हम डालेंगे यह है नीम की खली। सर्दियों में नीम की खली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। प्लांट की मिट्टी में चींटियां नहीं लगने देती है, स्लग वगैरह छुप के बैठ जाते हैं वो नहीं आने देती है। साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है। तो इसलिए 1 चम्मच लगभग 3 ग्राम के करीब मैंने 8 इंच के पॉट में ये नीम की खली डाली है और 7 दिन में एक बार आपको अप्लाई करना है। अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो ये जो समय है वो इनके ग्रोइंग पीरियड का नहीं है, इसमें प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो आपको हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र देनी है। उसके लिए आपको हल्दी और चाय पत्ती से बढ़िया फर्टिलाइज़र कोई मिल ही नहीं सकती। हल्दी होती है एंटीसेप्टिक और जो चाय पत्ती होती है वो कंप्लीट एनपीके होती है। बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आधी आधी चम्मच मिक्स करके आपको 15 दिन में एक बार देना है। हल्दी से प्लांट में चींटी वगैरह नहीं लगेंगी और जो चाय की पत्ती है इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो थोड़ा बहुत जितनी भी इसको आवश्यकता है वो इससे इसको मिल जाएगी। बहुत ही हैवी जब फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट उठा ही नहीं पाएगा, वो फर्टिलाइज़र मिट्टी ही में पड़ी रहेगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र और ख़ासकर जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होती है उस तरह की फर्टिलाइज़र आप इसको अवॉइड करिए। लेकिन जब भी आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्का, जैसे देख रहे हैं कितना हल्का है, इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाएं। तो जब तुलसी जी की मिट्टी सूखी हो तब इस तरह का फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र गर्म फर्टिलाइज़र माना जाता है। इस तरह के फर्टिलाइज़र से जो रूट में थोड़ी सी गर्माहट जाएगी और इसमें एनपीके बहुत अच्छी मात्रा में, नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। लेकिन फर्टिलाइज़र देने की अपेक्षा आप इन पे 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जब भी धूप निकले पूरी इसको धूप मिले, दूसरा ओस से इसको बचा के रखिए और तीसरा पानी बहुत ही संभाल के डालिए। ये तीनों चीज़ें अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपका तुलसी जी सर्दियों भर बचा रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।